Good morning, friends. I am संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी एग्ज़ामिनेशन जो कि 2013 में सिलचार में एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी बंदे लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, हमने टाइप किया हुआ है और लोगों को इस तरह किताबें हम बेच रहे हैं और चाहो तो आप ले सकते हैं। और इस तरह जितनी भी किताब है और हमने पूरा का पूरा किताब और पिक्टोरियल समझाने की कोशिश किया है। और आप लोगों को अगर चाहिए यू कैन टेक द मटेरियल फ्रॉम मी। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू whatever the question papers we are discussing, they are all previous year papers. So let us see exactly what books और जो आप thumbnail में देखे हैं और वो किताब हमने ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं, दे विल गेट इन विद इन 1 वीक। और आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप मांग सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस हैव बीन गिवन। विच कंट्री वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 2020 ओलंपिक्स। और ये 2013 का ये पेपर है और हमने इस तरह सवाल हमने इंसर्ट करने की कोशिश की, उस टाइम पे पूछा गया था और आज हम पूछे जा रहे हैं जो कि हम लोग करंट भी कवर हो सके। जो कि सबसे ज़्यादा मेडल्स लेने वाली जो देश है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह सकते हैं। 2020 में ये होने वाला था लेकिन आज के टाइम पे 21 में ये हुआ है। कुल मिला के 113 जो मेडल है अमेरिका ने जीता है दोस्तों। और चाइना की बारी आता है तो 88 मेडल्स लिया है, पर रशिया इस बार बैन हो गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी वायलेशंस किया है इस ओलंपिक्स में। जितने भी डोपिंग केसेस वगैरह सबसे ज़्यादा था। जापान जहां 2020 की ओलंपिक्स होस्ट किया ये देश, और इनकी जो कहते हैं वहाँ पे डॉल होता है इनका जो उसका कहते हैं मैराथोवा, वो जो डॉल जो आपके हाथ में देते हैं वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें जो कि इंडिया में इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन द केस ऑफ वीट एंड राइस। जो वीट ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है MS स्वामीनाथन, और सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन के अलावा और देखें तो वर्ल्ड वाइड नॉर्मल बोरला कह सकते हैं। बाकी शुगर केन, वाटरमेलन और मस्टर्ड ये तो अलग अलग इनकी, जो कि रबी क्रॉप पता होना ज़रूरी है, खरीफ पता होना ज़रूरी है। ज़याद जो कि वाटरमेलन क्रॉप देख सकते हो। ये जो टर्म है अपार्थाइड इज़ रेफर टू, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों। नेल्सन मंडेला सभी जानते हैं जो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी बन चुका है। वो काफ़ी साल जेल में रहा, तकरीबन 18 से लेकर 20 साल आई थिंक, तो वो जेल में रहा और वो बाहर आया, वो प्रेसिडेंट भी बना साउथ अफ्रीका का। अपार्थाइड वो होता है जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों। अब बात आता है मैकबेथ, एक ऐसा फेमस ड्रामा है दोस्तों, शेक्सपियर जिन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें लिखे हैं। और ये जो मैकबेथ एक किस्म का ड्रामा है दोस्तों, और इसने शेक्सपियर ने लिखा है। बाकी टॉल्स्टॉय आप बता सकते हैं। फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक। नर्मदा से अमरकंटक ऑरिजिनेट होता है। और महानदी जो कि उड़ीसा में देख सकते हो, गोदावरी के बारे में, सोन के बारे में सभी आप याद रखना ज़रूरी है। और नर्मदा जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एस्चुरी फॉर्म होता है अरेबियन मोशन में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अमरकंटक कौन सा स्टेट में पड़ता है। विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। यहाँ मैन मेड लेक की बात कर रहा है गोविंद सागर, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कह सकते हो, उत्तर प्रदेश में है। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। देखिए कितनी मतलब नींद, हम लोग इस तरह आपको कलरफुल बताना पड़ता है। और इस तरह किताबें आपको मार्केट में लाना इज़ नॉट ए जोक। ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देखिए, काफ़ी अच्छी कंटेंट देखने को मिलेगा और आपको बहुत बढ़िया किताब भी आप लोगों को दिया जाएगा इन फ्यूचर में।
सो अगला जो किताब अगर देखा जाए, इंडियन आर्मी और ट्रेड्समैन की हम आपको मार्केट में लाया जा रहे हैं। 500 रुपया लगेगा उसका जो प्राइस है, इंक्लूडिंग पोस्टल चार्जेस, फ्री रहेगा आपके लिए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, काफ़ी, एक किताब काफ़ी है आपके लिए। अगला अगर देखा जाए, विच इज़ द लार्जेस्ट मैनमेड, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर हमने डिस्कस किया है। लेक करीबा, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, लेक करीबा है दोस्तों। उलार लेक आप देख सकते हो, उलार लेक किधर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हो। चिल्का लेक सबसे बड़ा साल्टेस्ट लेक कह सकते हो। अब बात आता है ज़ीरो आवर की, जो कि लोकसभा के अंदर ज़ीरो आवर की जो ड्यूरेशन होता है 12 से लेकर 1 बजे के बीच में, 1 घंटा के दौरान इसका जो पीरियड होता है वो 1 आवर होता है दोस्तों। काफ़ी लोग आधा घंटे के लिए कन्फ्यूजिंग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसको हम क्वेश्चन आवर के नाम पे भी जाना जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू किया गया है। इट हैज़ कम इनटू द फोर्स। हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि 6 और 9 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा में 6 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट बॉय, जो कि 9 अगस्त को नागासाकी में बॉम्बिंग करने के बाद इसको 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किया है। बाकी 42 क्विट इंडिया, 47 इंडिपेंडेंस और 1950 जो कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ कम इनटू द फोर्स। दक्षिण गंगोत्री, ये जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सभी जानते हैं, दक्षिण गंगोत्री जगह है इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर, अब देख सकते हो। बाकी रामेश्वरम तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, जो कि सदर्न मोस्ट पेनिनसुलर ऑफ इंडिया कह सकते हो। और इसका दूसरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात आता है दोस्तों, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, ऐसा कौन सा चीज़ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मेंबर नहीं है। आप इसका हेडक्वार्टर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है और NAM का अब्रिविएशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि नाइल रिवर होता है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कह सकते हो। अब बात आता अमेज़ॉन रिवर की। अमेज़ॉन रिवर जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर कह सकते हो। यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं तो नाइल रिवर है, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल के नाम पे जाना जाते हैं। और वोल्गा क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम LCA के नाम पे जाना जाते हैं, ये इंडिया ने डेवलप किया। इंडिजीनियसली क्या होता है, जो कि सेल्फ हमने प्रिपेयर किया है, वो है तेजास। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, इजराइल के साथ हमने टाइप किया। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि ऊपर से ऊपर ही टकराव करते हैं। चेतक जो कि हेलीकॉप्टर है दोस्तों। लोथल एक हिस्टोरिकल साइट है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग एक पोर्ट देख सकते हो और साथ में जो कि डॉकयार्ड भी कह सकते हैं। ऋग्वेदा जो कि सबसे पुराना वेद है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। अब बाकी आयरन एज की बात करें, जो कि सबसे पहला जो इंसान ह्यूमन जो है कौन सा मेटल इस्तेमाल किया है, वो है कॉपर है दोस्तों। गुप्ता एज को गोल्डन डायनास्टी के, गोल्डन एज के नाम पे जाना जाते हैं। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दोस्तों। यूरो, रुपी जो है करेंसी ऑफ इंडिया, श्रीलंका, इन सब जगह में आप देख सकते हो। और यूरो जो कि यूरोपियन नेशंस में आप देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी जो आंसर है। यहाँ किन को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, क्या सचिन को, क्या JRD टाटा यानी रतन टाटा के पापा को,
या मदर तेरेसा को या नन है इसका आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है जो कि सहारा है दोस्तों। अब बात आता है अटकामा और कलहारी जो कि अलग अलग है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा एक अटकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है। सहारा जो कि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर बात करें कि इंडिया में जो कि थार है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के रिलेटेड है दोस्तों, बाकी क्रिकेट, पोलो और वॉलीबॉल की ट्रॉफीज आप तो जानना ज़रूरी है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, जो कि नीलम संजीव रेड्डी है दोस्तों, जो कि इलेक्ट हुआ है बिना कोई अपोजिशन का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट हुआ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम सिटीज़न फर्स्ट सिटीज़न के नाम पे जाना जाते हैं, और साथ में ये जो प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के नाम पे भी जाना जाते हैं। मैसूर जो है फेमस किसके लिए है? मैसूर में आप सिल्क के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। अगर देखा जाए वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा चंदन की वस्तु भी आप देख सकते हो, काफ़ी फेमस है। मैसूर सैंडल सोप, मैसूर के जितने भी फ्रैग्रेंट रिलेटेड सोप हो गए, साथ में परफ्यूम हो गए, पाउडर हो गए, सब आपको देखने को मिलेगा। वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन। उन्हीं के नाम पे हम लोग देख सकते हैं, जो कि सभी जानते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका का जो कैपिटल है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बाकी अब्राहम लिंकन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात आता है जनरल साइंस की। नाइट्रोजन जो है इन यूरिया इज़ ए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर, अब यहाँ पे सवाल, नाइट्रोजन जो है इन यूरिया इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन इन अमाइड form, but this form is nitrogen is swiftly converted by soil microorganisms into ammonical form and then into nitrate form। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नाइट्रेट। अब जो सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो कि यूरिया के अंदर कंटेन्स नाइट्रोजन इन अमाइड फॉर्म कह रहा है, और ये क्या है, कैसे है, सॉइल में कैसा है, और यहाँ पे यूरिया किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब पल्स क्रॉप्स की बात करें, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स की वजह से होता है दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आता है गोबर गैस की, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा, अब बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस होता है, ब्यूटेन एलपीजी सिलेंडर्स में देख सकते हो। कितने बोन होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 206 होते हैं दोस्तों। माला डी एक फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ द एग्स एंड इट्स फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म, जो कि प्रेगनेंसी ना होने का बचाता है दोस्तों। माला डी ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। ये जो कुकिंग ऑयल कन्वर्ट हो जाता है घी में। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब बात करें न्यूक्लियर फिजन इज़ कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो कैसे कॉज होता है? बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। हार्डवेयर जो होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर होता है दोस्तों। और यहाँ पे फिजन की बात कर रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बम और सूरज में देख सकते हो फिजन रिएक्शन, जो कि एटम बम में देख सकते हो दोस्तों। अब बात करें हार्डवेयर जो कि रिलेटेड टू कंप्यूटर्स कह सकते हो, और जितने भी हार्डवेयर आइटम्स हैं जिसको हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड मॉलस्कस के अंदर, ऐसे आप देखने को मिलता है मॉलस्कस, उसके अंदर आप पर्ल्स यानी मुत्य देख सकते हो। स्नेल्स तो मतलब ही नहीं बनता। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट टेल्ड रोडेंट यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जाता, वो है चूहा। रैट को इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटी सी होता है, आराम से हम लोग वाइट रैट, इसको हम लोग लेबोरेटरी माउस भी क्या नाम पे जाना जाते हैं। छोटे छोटे
होते हैं जिसको हम आसानी से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप थोड़े ना सुअर वगैरह को यूज़ किया जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसको मुश्किल होता है। अब बात करें अंगोरा रैबिट, जो कि अंगोरा वूल यहीं से निकाला जाता है। गिनी पिग तो सभी जानते हैं, स्क्वायरल भी आप जानते हैं। द पार्ट ऑफ सिसोना प्लांट विच ईल्ड्स क्विनाइन, जो कि हम लोग सिसोना से हम लोग मलेरियल ड्रग जो कि क्विनाइन को निकाला जाता है, जो कि बार्क ऑफ द सिसोना प्लांट। अब जो लौंग होता है, लौंग ये फ्लावर बड होता है दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और पोटैटो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम कह सकते हो। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि 98.6 फ़ारेनहीट होता है दोस्तों। और ऐसा कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि कॉपर है दोस्तों, एक ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ बात करें काइनेटिक एनर्जी की, हाफ mv² जो फार्मूला होता है। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है बाय पोजीशन या बाय मोशन, वो मुझे ज़रूर बताएं। mg है जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका pH वैल्यू 0 होता है। और ये 35 सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगला हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर्स डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो आपको हम लोग बाय पोस्ट जो भी ये जो पिक्टोरियल वाला है ये आपका पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। और इस तरह आपको पूरा पिक्टोरियल रहेगा, आपको याद आराम से रह जाएगा। और इसकी जो प्राइस है 999 रुपीज़ आप ले सकते हैं। सो बस आपको काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।